वेलकम टू कॉन्सेप्ट गुरु में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम टोटल 1000 प्रश्न देखेंगे और ये सारे प्रश्न उन अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंस है जो मुख्य रूप से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज की यह एपिसोड। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन करना कब प्रारंभ किया था। तो हम जानते हैं कि 1757 ईस्वी के पलासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर की लड़ाई के बाद ये आधिपत्य शुरू हो चुका था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो हम जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित हुआ। बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये बोल रहा है कि किस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। केंद्रीय प्रशासन की नींव 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रखी गई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये बोल रहा है किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो हम जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये समय समय पर जारी होता था और उसी के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। आई होप आपको ये वीडियो अवश्य पसंद पड़ेगी और आपकी तैयारी में ये बेहद उपलब्धता लाएगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर कौन थे। तो हम जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, सो आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो हम जानते हैं कि 1774 ईस्वी में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस वर्ष पारित हुआ। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी में पारित हुआ। दोस्तों, अगर ये अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हम या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। तो 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किस एक्ट के तहत हुआ। तो हम जानते हैं कि 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन की नींव रखी गई थी। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11वां क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चार्टर अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये 20-20 वर्षों पे 3 बार जारी किया गया था। पहला 1793 में, दूसरा 1813 में 20 वर्षों के बाद और पुनः 20 वर्षों के बाद 1833 ईस्वी में ये था। आप केवल पहला याद रखेंगे 1793, उसमें 20 ऐड कर देने पर सेकेंड मिल जाएगा और उसमें 20 ऐड कर देने पर हमें थर्ड वाला मिल जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम था, इसी के अंतर्गत गवर्नर जनरल कहा जा रहा था। 13 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भारत में दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलन बैरो के समय में गवर्नर जनरल जो थे 1843 ईस्वी में किया गया था। आई होप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 ये बोल रहा है कि प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी। तो हम जानते हैं कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की गठन की गई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 ये बोल रहा है कि भारत का शासन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो हम जानते हैं कि भारत का शासन अधिनियम 1858 ईस्वी में लागू हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 ये बोल रहा है किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को समाप्त कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लागू करने की बात नहीं है, समाप्त करने की बात है और ये समाप्त 1858 ईस्वी का 1858 का भारत शासन अधिनियम था। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये बोल रहा है कि भारत में शासन संचालन के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी। तो भारत में शासन संचालन के लिए भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पर कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था। तो भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, जो हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है लॉर्ड कैनिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 ये बोला है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो हम जानते हैं कि भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्रदान की गई थी? तो गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नेक्स्ट ये बोला है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो हम जानते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है, मार्ले मिंटो सुधार कब पारित हुआ? तो हम जानते हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में पारित हुआ। आप देख रहे होंगे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों ये मेरा चैनल का नाम है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने मित्रों के पास शेयर अवश्य कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा और आगे भी आप इस तरह के प्रश्न चैप्टर वाइज चाहते हैं या फिर क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द्वैध शासन प्रणाली के प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे? तो प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किस एक्ट के तहत किया गया था? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समाप्त की बात की गई है। आप हमारे लैंग्वेज पे और लेक्चर पे अवश्य ध्यान दें। यह 1935 ईस्वी के एक्ट के तहत द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो हम जानते हैं कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का यानी वोट देने का अधिकार कब मिला? तो 1919 ईस्वी का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला था। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत शासन अधिनियम 1919 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हम जानते हैं कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री 1919 के भारत शासन अधिनियम के समय लॉर्ड जॉर्ज थे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI जो सारे बैंकों का बैंक होता है उसकी स्थापना कब हुआ था? तो उसका स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मित्र अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो देखते समय ही लाइक कर दें और अपने मित्रों के पास शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत किया गया था? तो हम जानते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत किया गया था। आई होप आप इसे सीख गए होंगे और याद कर गए होंगे। अगर 2 बार ये वीडियो देख लेते हैं तो ये डायरेक्ट आपके दिमाग में सेट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान का निर्माण किस आधार पर किया गया था? तो हम जानते हैं भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो हम जानते हैं कि संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो कैबिनेट मिशन की बात आती है और कैबिनेट मिशन के अंतर्गत क्वेश्चन ये पूछा है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो हम जानते थे कि कैबिनेट मिशन के सदस्य जो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस तथा A.B. अलेक्जेंडर थे। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार रिकॉल कर देते हैं। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस तथा A.B. अलेक्जेंडर थे। अगले पार्ट में इसका ऑब्जेक्टिव भी हम देखेंगे, बस आप लोग अपना प्यार स्नेह बनाए रखिएगा। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था कब? तो 1924 ईस्वी में। और किन्होंने किया था? तो स्वराज पार्टी नामक संस्था ने संविधान का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 36 की। 36 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व कितने थे? तो हम जानते हैं ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व जो थे वो 292 अंकित किए गए थे, यानी कि कुल जो संख्या थी 389 थी, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत के 292 सदस्य थे और 4 आपके चीफ कमिश्नर थे, जबकि 93 आपके देसी रियासत थे। और हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत है जो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान सभा में देसी रियासत के कितने प्रतिनिधित्व थे? तो अभी हमने जिक्र किया कि
389 में से 93 देसी रियासत शामिल की गई थी। अब बात करते हैं 39 क्वेश्चन की। टोटल 50 क्वेश्चन इस सीरीज में हम देखेंगे। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब और कहाँ हुआ था? तो हम जानते हैं कि संविधान सभा का प्रथम बैठक नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। तो आई होप आप इसे याद कर गए होंगे। ये क्वेश्चन एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब और कहाँ हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। और उस समय ही जब बैठक हुई थी तो सबसे बुजुर्ग जो थे उनको सदस्य के रूप में चुना गया था। और वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। और ये जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, हमारे लेक्चर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और इन्हीं के वजह से इन्हें अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। लेकिन कुछ ही समय बाद इन्हें चेंज कर दिया जाता है और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है राजेंद्र प्रसाद को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने बताया कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक ऐसी देशी रियासत कौन थी जिसके प्रतिनिधित्व संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे? तो हम जानते हैं कि हैदराबाद जो थी वो पुलिस कार्रवाई के आधार पर संविधान सभा में शामिल किया गया था। ये अपने से सम्मिलित नहीं हुए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 ये बोल रहा है आपका कि भारतीय संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जानते हैं कि संचालन समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। इसको याद करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि संचालन करना है यानी कि सभा को चलाना है और चलाने के लिए हमें अध्यक्ष की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अध्यक्ष पूछा ही है और अध्यक्ष परमानेंट और या फिर टेम्परवरी होने चाहिए। तो टेम्परवरी आपके पास अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संचालन हमेशा रेगुलर करना है इसलिए हमें अस्थायी अध्यक्ष चाहिए। तो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। आई होप आप इसे अवश्य याद कर गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है क्वेश्चन नंबर 45 कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हम जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इनको पटेल की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में बारदोली के महिलाओं के द्वारा दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 ये बोल रहा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हम जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है और ये वास्तव में भी थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 ये बोल रहा है कि भारतीय संविधान में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति के लिए यानी कि यूनिटी बनाना हो तो यूनिटी के काम हमेशा जवाहरलाल नेहरू ही किया करते थे और इस तरह से इसका राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो हम जानते हैं कि जो मेन होते हैं वही झंडोत्तोलन करते हैं और मेन रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चूँकि ये अस्थायी अध्यक्ष थे तो इस तरह से इसका राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग हमें प्यार स्नेह अवश्य दीजिएगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों को संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी मेन रूप से पूछा है कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक के अध्यक्ष कौन थे? तो हम जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। इसी के साथ आज हम आप लोगों से जुदा लेते हैं। आप लोग कमेंट कर करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप नेक्स्ट पार्ट इसका चाहते हैं तो एक बार कमेंट में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर कमेंट करें। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं जुदा। थैंक यू सो मच।